डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन की रिश्वतखोरी के चर्चे यूरोपीय यूनियन तक पहुंच गए। अफसरान की नाअहली के 22 चावल की सालाना $4 अरब की एक्सपोर्ट खतरे में पड़ गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस को मुतला किए जाने के बाद डीजी प्लांट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मुअत्तल। FIA कराची ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। असल जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग किए जाने के बजाय आर्जी मुलाजमीन पर मलबा डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम अजीज़ हमवतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की अहम खबर की जानिब। तफसीलात के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन पर काबिज रिश्वतखोर और नाअहल अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बाइस यूरोपीय यूनियन में शामिल 30 ममालिक की जानिब से पाकिस्तानी चावल पर पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान है। तिजारत न्यूज़ को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में शामिल तकरीबन 30 ममालिक पाकिस्तानी चावल के बड़े खरीदार हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सालाना एक्सपोर्ट्स का कुल हजम $4 अरब के करीब है। ताहम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन में मौजूद अफसरान की नाअहली के बाइस यूरोपीय यूनियन में शामिल मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक को गैर मियारी चावल से भरे कई कंसाइनमेंट्स रवाना कर दिए गए, जिन्हें मतलूबा ममालिक में पहुंचने के बाद खोलकर चेक किया गया तो इनमें मौजूद हज़ारों टन गैर मियारी चावल को कीड़ा लग चुका था। मामला सामने आने पर बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में कायम यूरोपीय यूनियन के मरकजी दफ्तर में हलचल मच गई और इनकी जानिब से राब्ता किए जाने पर वहाँ मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इस संगीन सूरत हाल से फौरी तौर पर आगाह किया, जिसके बाद इस सिलसिले में हंगामी इक़दाम के तहत डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन तारिक खान को मुअत्तल करके इनकी जगह शाहिद अब्दुल्ला को डीजी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन तैनात कर दिया गया है, जो कि आइंदा 15 रोज़ के दौरान अपनी मुलाजमत से रिटायर्ड होने वाले हैं। दूसरी जानिब FIA कराची ने इस ज़िम्न में मुकदमा नंबर 40/2024 दर्ज करके तफ्तीश की गर्ज से मलीर में कायम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन पर छापा मारकर वहां मौजूद तमाम रिकॉर्ड को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि अजनास का मुआयना करके इनकी रिपोर्ट मुरतब करने वाले 17 से ज़ायद एंटामोलॉजिस्ट से पूछगछ की गई तो इंकशाफ हुआ कि भारी रिश्वत के एवज हज़ारों टन गैर मियारी चावल पर मुश्तमिल अनगिनत कंसाइनमेंट्स को क्लियरेंस के लिए जाली सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं, जिस पर मुजीब नामी एंटामोलॉजिस्ट को हिरासत में ले लिया गया। इस ज़िम्न में ज़राए ने तिजारत न्यूज़ को बताया कि FIA की जानिब से शुरू की जाने वाली इंक्वायरी में इस मामले के असल जिम्मेदारों के खिलाफ घेरा तंग किए जाने के बजाय तमाम जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन में आर्जी तौर पर तैनात मुलाजमीन पर डाले जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए का इस ज़िम्न में मज़ीद कहना था कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन गुज़िश्ता कई बरस से इंतहाई ख़राब कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहा है, जहाँ तैनात अफसरान अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा करके मजमूई तौर पर हर बरस अरबों रुपये बतौर रिश्वत वसूल कर रहे हैं। ताहम वफाकी वज़ीर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन समेत दीगर अरबाब इख्तियार ने इस जानिब से पुरस्कार तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। ज़राए ने मज़ीद इंकशाफ किया कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन में तैनात अफसरान इसमें रजिस्टर्ड मुतअद्दिद फ्यूमिगेशन कंपनियों में बाकायदा हिस्सेदार हैं और इम्पोर्टर्स व एक्सपोर्टर्स को हिरासा करके इन्हें गैर ज़रूरी तौर पर मनपसंद कंपनियों से फ्यूमिगेशन करवाने पर मजबूर किया जाता है, जिसके एवज फ़ी कंटेनर 50 से 60 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इस तरीके से जबरी तौर पर वसूल की जाने वाली मजमूई रकम भी सालाना अरबों रुपये तक पहुँच जाती है। ज़राए के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन में तैनात बदनवान अफसरान कानूनी तौर पर होने वाली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के शदीद खिलाफ हैं और इनकी तमाम तर हमदर्दियाँ सिर्फ स्मगलरों के साथ वाबस्ता हैं। यही वजह है कि इससे कबल भी छालिया के कानूनी इम्पोर्टर्स को मुँह मांगी रिश्वत ना देने पर इनके दर्जनों कंटेनर्स को मुख्तलिफ हीलों और बहानों से कई माह तक पोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिससे फ़ायदा उठाते हुए स्मगलरों ने अरबों रुपए की स्मगल छालिया को मुल्क भर की मार्केटों तक फैला दिया। वाज़ेह रहे कि कानूनी तौर पर इंपोर्ट की जाने वाली छालिया के एक कंटेनर पर मुल्क की खजाने को ड्यूटी व टैक्सों की मद में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम अदा की जाती है।
ذرائع نے مزید بتایا کہ فیومیگیشن کمپنی کی آڑ میں سرگرم دانش نامی شخص اس وقت ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے، جو کہ فیومیگیشن کے نام پر امپورٹرز اور ایکسپورٹرز سے فی کنٹینر لاکھوں روپے رشوت طلب کرتا ہے۔ مطلوبہ رقم ادا نہ کیے جانے کی صورت میں مختلف الزامات کے تحت مقدمہ درج کر کے مال کو ضبط کر لیا جاتا ہے، جبکہ دانش نامی شخص کی سرپرستی کرنے والے افسران عدالتوں میں حاضر ہو کر اپنا موقف درست ثابت کرنے کے بجائے تاریخ پر تاریخ کا پرانا کھیل دہراتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں قانونی امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کا قیمتی سامان پورٹ پر پڑے پڑے ہی خراب ہو جاتا ہے اور انہیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ دانش نامی شخص نے اپنی نام نہاد فیومیگیشن کمپنی کا دفتر ملیر میں واقع ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن کے دفتر سے محض چند گز کی دوری پر قائم کر رکھا ہے اور اس کا زیادہ تر وقت ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن کے افسران کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن کے بدعنوان افسران کی مکمل آشرواد سے سرگرم دانش نامی شخص اجناس اور چھالیا سمیت دیگر اشیاء کے قانونی امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو ہراساں کر کے ہر برس اربوں روپے بطور بھتہ وصول کرتا ہے اور اس خطیر رقم کا زیادہ تر حصہ اسلام آباد میں مقیم اعلیٰ ارباب اختیار کو بھی باقاعدگی سے پہنچایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانونی امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کی جانب سے سینکڑوں بار آگاہ کیے جانے کے باوجود بدعنوان افسران اور ان کا فرنٹ مین دانش آج تک قانون کی گرفت سے آزاد ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبر جس سے تجارت نیوز نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا، جبکہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن کے بدعنوان افسران و ان کی سرپرستی میں چلنے والی فیومیگیشن کمپنیوں اور لیبس کے حوالے سے تجارت نیوز کی مزید تحقیقات جاری ہیں، جس کے دوران ہونے والے سنسنی خیز انکشافات کو آئندہ پروگراموں میں ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔